Am I audible? Yes, sir. Okay. Invisible है? स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो? Yes, sir. तो देखो, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का टाइप क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, और कुछ सर सप्लीमेंट्री यूनिट स्क्रीन भी। शो नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। वेट करो, आ जाएगा। अभी आया है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। आज देखते हैं कि वो जो यूनिट्स है उसका डायमेंशन और एंड डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, उसका कुछ डायमेंशन है, हम देख लेते हैं। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, पहले देखते हैं स्पीड का। वैसे ये सब हम एलएमटी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एलएमटी मतलब कि लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो स्पीड का हमने क्या देखा था? स्पीड क्या होता है कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब के मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा तो क्या होगा? मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? पहले एल एम पी ये लिख दो। अब देखो मीटर के लिए क्या है, मीटर के पावर कितना है? 1 है, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मास क्या है? मास तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 कर दो। और टाइम ये तो नीचे है, इसके अगर ऊपर ले जाए तो क्या होगा? सब पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम को एल टू दी पावर -1। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड का डायमेंशन। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जब हम डायमेंशन बनाएंगे क्या होगा हम देखते हैं। एल एम पी, यहाँ पर एल कितना होगा 1, एम तो नहीं है, एम 0 हो गया, और टी का पावर कितना आएगा -2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट वन फोर्स। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है। MA kg मीटर पर स्क्वायर। Sir, mass into acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड। इसे हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, मास का केजी हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या होगा, एल एम पी कर दो। तो यहाँ पर देखो लेंथ, लेंथ तो पावर 1 आएगा, मास का कितना आएगा ये भी 1 आएगा, और पी का क्या आएगा ये -2 आ जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एल एम, ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, नंबर 4 वार और एनर्जी दोनों का एक ही आया। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। Sir, joule. न्यूटन मीटर और जूल एक ही होता है। ठीक है, जूल, यस सर। जूल हो गया मतलब न्यूटन मीटर। तो देखो ये न्यूटन का कितना आया था, न्यूटन क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगा तब मीटर आ जाएगा। इसका जब हम डायमेंशन बनाएंगे तो क्या होगा एल एम पी। तो देखो केजी मीटर कितना आया, यहाँ पर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ हो जाए केजी 1, और ये जो सेकंड स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर एम पर +2। ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्क और एनर्जी का डायमेंशन। नेक्स्ट पावर। पावर का इक्वेशन क्या है, तो हम नेचुरली वाट बोलते हैं। इसका इक्वेशन क्या आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ओके, जूल पर सेकेंड। यहाँ पर देखो जूल मतलब के ये वाला। ठीक है, मतलब के केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर ऑन 3। ठीक है, इसका जब हम डायमेंशन बनाएंगे तो आ जाएगा क्या आएगा एल, एल का कितना है 2, मास का 1 है, सेकेंड -3। ये हो गया हमारा एल एम 3। ठीक है, ये बन गया पावर का डायमेंशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर। प्रेशर मतलब पास्कल।
प्रेशर का जो फॉर्मूला है क्या है? क्या होगा मालूम है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर यस, तो न्यूटन का कितना है यहाँ पर देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ठीक। क्या आ जाएगा? और केजी होगा, केजी ये नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर और ये मीटर। ये हो गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। अब देखेंगे इसका डायमेंशन क्या आता है, ठीक है। एल एम टी, तो यहाँ पर देखो एल क्या है, ये तो नीचे है मीटर का, ये हो गया -1, ठीक है। एम का कितना आएगा? 1 आएगा, सॉरी ये 1 आएगा, ठीक है। का 1 आएगा, 1 ई माइनस ये बन गया क्या, एल इक्वल 1 एम, ये बन गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एरिया। एरिया, एरिया मतलब क्या है? एरिया तो सब जानते ही हो, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कि इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा? इसका डायमेंशन, इसका तो मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना आएगा? वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब होता है, इसका आ जाएगा डायमेंशन 10⁻3, ठीक है। इसका भी मास और टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर 9, फ्रीक्वेंसी। तो बता सकते हो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है क्या है? कोई बता सकते हो क्या होगा फ्रीक्वेंसी? T-1 डी का पावर -1 क्या होगा? So सर 1 1 by बाय टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड, वेरी गुड, 1 बाई टाइम पीरियड। इसका जो डायमेंशन बनेगा क्या होगा? T⁻1, ठीक है। ये बन गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट चार्ज, चार्ज, चार्ज का इक्वेशन क्या है? बताओ चार्ज का इक्वेशन क्या होगा? I into so T, I into T. I into T,
ये हो गया चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसका जब डायमेंशन बनेगा क्या होगा, आई मतलब करंट, करंट के लिए हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है, आई और टी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई और टी आई भी लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा चार्ज का। नेक्स्ट वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, क्या है वोल्टेज, एनर्जी पर, आयर नहीं आया नहीं होगा, पर चार्ज, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो देखो आप वार्क क्या है, वार्क है न्यूटन मीटर, आई टी, तो न्यूटन मीटर का क्या है, बोलो, वर्क का जो डायमेंशन क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है, एल टू पावर 2 एम इंटू टी टू पावर -2, ऐसा है ना। एनर्जी का आप नीचे आई इंटू टी, तब ये आई हो गया, इसका डायमेंशन ये टी हो गया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एल टू पावर 2 एम टी क्या होगा, टी हो जाएगा -3, और ये जो आई है, आई क्या होगा माइनस, ये हो गया हमारा वोल्टेज का डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस की इक्वेशन बताओ, कर सकता है कोई, कैपेसिटेंस का कितना आएगा, सर चार्ज बाय चार्ज, सर बोलो, चार्ज बाय वोल्टेज यस सर चार्ज बाय वोल्टेज यस यस, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो चार्ज का कितना आया, देखो ऊपर देखो चार्ज का आया है, हाँ आई टी, ये चार्ज का है, वोल्टेज का कितना आया है, एल स्क्वायर एम टी पर -3 तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल तो ऊपर चला जाएगा, मतलब एल का पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, एम, एम का पावर हो जाएगा -1, अच्छा, टी का पावर क्या होगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी पावर 3, और एक यहाँ पर एक टी है, मतलब के टी पावर 4 होगा, ठीक है। और करंट का क्या होगा, ये बन गया हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ठीक है। 2 हो जाएगा सर। हाँ क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस मतलब V बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का डायमेंशन क्या है, एल पावर 2 एम टी -3 आई का पावर क्या है -1 है, ठीक है। और यहाँ पर
आई है। ये हो गया एल एम ई पर सी, आई क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। 14 इंडक्टेंस रेजिस्टेंस तो हो गया, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस तो हो गया। अब हम देखेंगे इंडक्टेंस का क्या आता है। ठीक है, इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या है, कोई बता सकता है? हम एल से नोट कर। So magnetic flux by current. इसका जो इक्वेशन है ही अपॉन डी आई डी टी, ऐसा है ना? पढ़ा है ना? ये होगा इंडक्टेंस का इक्वेशन। हम क्या जानते हैं, वोल्टेज का एक इक्वेशन होता है ना, V इक्वल टू L डी आई डी टी, ऐसा होता है ना? तो यहाँ से L का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, V अपॉन डी आई डी टी। ठीक है, डी आई बाई डी टी। तो V का जो डायमेंशन है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं V, ये डी टी ऊपर चला जाएगा, डी टी अपॉन डी आई। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन बनेगा, V का क्या होगा, V का डायमेंशन क्या है, L टू द पावर सॉरी am I audible? हेलो, Yes sir. नेटवर्क इशू था। Yes, Yes sir. sir. स्क्रीन दिख रहा है? No sir. थोड़ा वेट करो, आ जाएगा। अभी दिख रहा है? Am I audible? Yes sir. नेटवर्क को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बैंडविड्थ बहुत लो दिखा रहा है। देखो, आप दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है अभी? No, sir. No sir. कि नहीं दिख रहा? Yes देखो, sir, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। देखो, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज देखो यहाँ पर क्या है, L पावर 2 M, D का पावर क्या है -3, I का क्या है -1। ठीक है, और dt मतलब टाइम, तो पावर क्या आएगा, t का पावर 1 है। ठीक है, और ये जो करंट का है ये क्या होगा, I। इसका जो डायमेंशन होगा L
एम टी क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर होगा -2, आई का पावर कितना होगा, आई पावर माइनस, ये बन गया हमारा इंडक्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशन है, और भी सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है, इसमें से ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा या फिर वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, ये जो पिछले दिन हम लोग देखा था यूनिट्स, मतलब कि स्टैंडर्ड, ये कुछ स्टैंडर्ड होता है, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, स्टैंडर्ड का टाइप क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो नेचुरली क्या होता है, 4 स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है, दूसरा है प्राइमरी स्टैंडर्ड, तीसरा क्या होगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, और नंबर 4 वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 4 टाइप का स्टैंडर्ड होता है। तो देखो, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिससे ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये एक इंटरनेशनली एक जो ये जो होता है इंटरनेशनली सभी कंट्री के बीच में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को माना जाता है। ठीक है, इसका जो एक्यूरेसी होगा, मतलब कि वो जो प्रोडक्शन जो होता है उसका जो एक्यूरेसी होगा, जितना हो सके उतना एक्यूरेट होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। ये नेचुरली क्या होता है, ऑर्डिनरी यूजेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसे हम ऑर्डिनरी यूज नहीं कर सकते, ये प्रिजर्व होता है। ठीक है, तो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखो, हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, international standards are defined by international agreement and they represent certain units of measurement to closest possible accuracy that production and management technology allow। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड।
ठीक है, देखो these are not available to the ordinary users measuring instrument for the purpose of comparison and calibration. इसे हम ordinary यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब कि हमारा जो हर कंट्री का जो नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी होता है, वो नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से इसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी उस लेबोरेटरी में प्रिजर्व होता है, ठीक है। ये भी बाहर यूज करने के लिए नहीं है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो कि एक स्केल है, ठीक है, स्केल है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। उस स्केल का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर उससे हम जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं, मतलब कि उससे मान लो कि बहुत सारा स्केल जो बनता है, जो क्या होता है, लेबोरेटरी जो मेजरमेंट लेबोरेटरी होता है इंडस्ट्रियल का, वहां पर तो आता है, ठीक है। तो वो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा, उसको वेरिफिकेशन के लिए और कैलिब्रेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन किया जाता है। तो देखो यहाँ पर साफ लिखा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड बाय नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। They are calibrated independently by absolute measurement at each of the national laboratory, ठीक है। Primary standards are not available for use outside the national laboratory, ठीक है। ये जो नेशनल लेबोरेटरी में प्रिजर्व होता है, इसके बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड is the verification and calibration of secondary standard, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, मैंने अभी बोला कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहां पर होगा, वो जो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लेबोरेटरी होता है, ठीक है, वहां पर ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसका देखो, ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है ना, इसका जो एक्यूरेसी होगा, हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो एक्यूरेसी होता है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कम होता है, ठीक है, कम एक्यूरेट होता है। और जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मान लो कि इसका जो हमें कैलिब्रेशन या फिर इसका वेरिफिकेशन करना होगा, तो क्या क्या होगा, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसको कैलिब्रेट फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और फाइनली जो है वो क्या है, वो वर्किंग स्टैंडर्ड है। मतलब ये नॉर्मल यूजेस के लिए है। मतलब कि हमारा जो लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी में क्या होता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम अगर मापते हैं, तो ये किससे मापते हैं, ये वर्किंग स्टैंडर्ड से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो वर्किंग स्टैंडर्ड का जो डेफिनेशन है क्या है, वर्किंग स्टैंडर्ड आर द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ ए मेजरमेंट लेबोरेटरी, ठीक है। These are used to check and calibrate general laboratory instrument for accuracy and performance, ठीक है, to perform comparison measurement in industrial application। तो अभी हम क्या देखा, वर्किंग स्टैंडर्ड नॉर्मल यूजेस के लिए है। वर्किंग स्टैंडर्ड को अब जब हम कंपैरिजन करेंगे या फिर इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो हेलो